Hey my family, this is Splashing Dreams. Welcome to the world of stories by Sangeeta Das. रीनी को जब से जॉब मिला उसने मुझे टाइम देना ही बंद कर दिया। इसी चक्कर में मैंने ये एनजीओ ज्वाइन किया ताकि मैं खुद बिजी रहकर रीनी को भाव ना दूं। लेकिन यहाँ पर इतना सारा काम करते करते मेरी ही चटनी बन जाएगी। आज सुबह से मैंने कितना सारा रिपोर्ट्स पढ़ा और उनमें करेक्शन किया। यहाँ पर मेरे कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि डीमोनेटाइजेशन के वक्त तो एटीएम के बाहर भी लोगों की इतनी लंबी लाइन नहीं थी। इधर रिपोर्ट्स में करेक्शन का काम कंप्लीट हुआ ही नहीं कि प्रेस रिलीज और ड्राफ्ट लिखने का काम आ गया और फिर कॉल पे कॉल, मेल पे मेल। वो तो शुक्र है कि यहाँ मेरी तरह और एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। परी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। अगर कुछ डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। नहीं आशा जी, डाउट तो कुछ भी नहीं है, बस काम कर करके थोड़ा थक गई हूँ। हाँ परी, वाकई काम तो तुमने बहुत सारा किया है। तुम्हारी जैसी यंग और हार्ड वर्किंग लड़कियाँ हमारे एनजीओ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसी एम्प्लॉयज़ को नज़रअंदाज नहीं करती और खुश होकर ऐसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ही जल्दी बढ़ाती है और प्रमोशन भी दिलाती है। आज तो तुम्हारा पहला ही दिन है परी, कुछ दिन और काम कर लो, तुम तो इस जॉब को छोड़ना ही नहीं चाहोगी। अच्छा ऐसा क्या आशा जी, फिर तो मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। हाँ और एक बात परी, तुम्हें जिस पोजीशन में ये जॉब मिला है ना, ये मिलना इतना आसान नहीं था। वो तो इस वैकेंसी को इमीडिएटली फिल करना था और सरप्राइजिंगली तुमने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा किया और कॉलेज के दौरान पहले भी तुमने इस फील्ड में इंटर्नशिप की, इसलिए तुम्हारे एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने तुमको चुना। हर कोई इतना लकी नहीं होता है परी, इसलिए तुम पूरा मन लगा के काम करो। जरूर आशा जी, मैं हमेशा अपने काम में सिंसियर हूँ। वो तो मैं थोड़ा थक गई थी इसलिए। तो आओ हम टी ब्रेक पे चलते हैं, तुम भी रिफ्रेश हो जाओगी। हाँ श्योर। वाह आशा जी, यहाँ का रोल खा के और मसाला वाला चाय पी के तो मजा आ गया। मुझे तो एकदम ऊर्जा और स्फूर्ति से भर दिया। तभी तो मैं तुमको यहाँ लाई हूँ परी। यहाँ का चाय बहुत फेमस है, तभी यहाँ पर सारे लोग आते हैं। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, अब से तो मैं यही आऊंगी। और क्या भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मेरी बच्ची और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं। चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से भीख मांगने चले आते हैं। मैंने यहाँ आश्रम थोड़ी खोला है। मैं भीख नहीं मांग रही भैया, आप चाहो तो बदले में मेरे सारे गहने रख लो। ये सब सोने का बना है। आप अगर सुनार को ये सब गहने बेचोगे तो 60-70 हजार तो मिल ही जाएंगे। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ बनाने चली है? तेरे पास अगर असली के सोने के गहने होते तो तू यहाँ क्या ऐसे भीख मांग रही होती? चाय वाले भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आप पहले इनको कुछ खाने को दीजिए। पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दे देंगे। ठीक है मैडम, आप कहती है तो दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कमला है। अरे ओ छोटू, 3-4 पराठे ले आ और सब्जी ले आ। और ये नन्ही मुन्नी गुड़िया क्या खाएगी? ये दूध पीती है या खाना भी खाती है? हम दोनों बहुत दिनों से भूखे घूम रहे हैं, आप जो दोगे हम वही खा लेंगे। ठीक है। कमला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग एक एनजीओ में काम करते हैं। पहले तुम यहाँ खा पी लो, फिर वहाँ चल के आराम से सब बातें बताना। भगवान आप लोगों को सुखी रखे बहन। ए छोटू, जल्दी ला। कमला, अब तुम आराम से बताओ, तुम्हें कौन सी मुसीबतें झेलनी पड़ी? तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ कमला दीदी, बताओ, तुम इतनी छोटी सी बच्ची को साथ में लेकर डर डर की ठोकरें क्यों खा रही थी? हम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अगर तुम बताओगी नहीं तो हम तुम्हारी परेशानी को दूर कैसे करेंगे? हाँ बताती हूँ। मेरे पति और मैंने प्रेम विवाह किया था। हम दोनों बहुत खुश थे। वो दिन भर रिक्शा चलाते थे और मैं भी लोगों के घर घर जाके खाना बनाती थी और घर का बाकी सब काम करती थी। मैं किराए के घर पे रहने वाले स्टूडेंट्स के घर में भी काम करती थी। वैसे संडे को तो मैं काम पे नहीं जाती थी, लेकिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स की वजह से 2-3 संडे हाफ डे के लिए जाना पड़ा। गुड़िया अभी भी बहुत छोटी है, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ उसको काम पे लेके जाती थी। मेरी छुट्टी वाले दिन पहले तो वो भी रिक्शा चलाने नहीं जाते थे। एक संडे जब हम दोनों काम से वापस आए तो देखा वो घर पे नहीं थे और चाबी पड़ोसी को देके गए थे। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए थोड़ा लेट गई थी और तब तक गुड़िया पड़ोस में ही खेल रही थी। उनके बारे में सोचते सोचते मैं आराम कर ही नहीं सकी और मैं उठ के बैठ गई। जब तक वो घर पे आए तब तक मैं दिन का खाना बना चुकी थी। सोनू, आज तुम कहाँ थे? मैंने कब से खाना बना के रखा है, देखो अभी 4 भी बज गए। चुप तो बिल्कुल चुप रहे। संडे को भी तो काम पे जाती है, तो अब मैंने कुछ कहा क्या तुझे? तुम शराब पी के आए हो? पहले तो तुम कभी शराब नहीं पीते थे। हमारी एक छोटी सी बेटी है, कुछ तो ख्याल करो। ए चुप, मैंने तेरे बाप की नहीं पी है, समझी? हे भगवान, इन्हें क्या हो गया?
मैं लोगों के घर घर जाके काम करती हूँ सिर्फ इसलिए कि 2-4 पैसे घर में ज्यादा आए और हम अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन तुम तो सब पैसे शराब में उड़ा रहे हो। आखिर ये बुरी लत कब लगी, कैसे लगी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। 2-4 पैसे ज्यादा कमाने जाती है, हाँ? आह, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे सब पता है। 2-4 पढ़े लिखे जवान लड़के देखे नहीं, बस उस पे लट्टू हो गई है और काम के बहाने गुलछर्रे उड़ाने जाती है। ये क्या कह रहे हो तुम सोनू? तुम पागल हो गए हो क्या? तू क्या समझती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं? पता नहीं तुम्हारे मन में ये जहर किसने डाला है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उस दिन के बाद से वो मुझे रोज रोज इतना पीटने लगा कि बदन दर्द के मारे मैं अगली सुबह को काम में जा ही नहीं पाती थी। मुझे पीटने से पहले वो रोज खूब शराब पीता था और किसी बहाने से बेटी को पड़ोसी के पास भेज देता था। मेरी बेटी रोज मुझे रोते हुए देखती थी, लेकिन वो तो छोटी सी बच्ची है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था और पड़ोसी भी कभी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं करते थे। एक दिन मेरे पति के एक दोस्त को पता चल गया कि मेरा पति मुझे रोज पीटता है और वो इधर आ गया। भाभी, सोनू आपके साथ क्या करता है, मैंने सब सुना। अब क्या बताऊं मोंटू, ये तो मेरी फूटी किस्मत है जो मैंने ऐसे आदमी से शादी की। भाभी, मैं आप लोगों को अपना ही समझता हूँ, इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। सोनू जैसा इंसान ना लातों का भूत है, वो ऐसे ही नहीं सुधरने वाला। आप अगर इधर रहोगी ना, वो आपको कभी काम करने नहीं देगा। अब देखिए ना, आपकी इतनी छोटी सी बच्ची है, अगर वो इसी तरह करता रहा तो कैसे चलेगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मोंटू। हाँ भाभी, आपको थोड़ा सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा, आखिर आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तो तुम ही बताओ क्या उपाय है, मैं क्या करूं? अरे भाभी, आपको मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप तो 3-4 घरों में जा जाके काम करती थी, तब जाके मुश्किल से 4-5 हजार कमा लेती थी महीने का। लेकिन मैं आपको ऐसे अमीर घर में लगा सकता हूँ कि वहाँ आपको एक ही महीने में 25 से 30 हजार तक मिलेगा और रहने का खाने का एकदम फ्री। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं महीने में 25-30 हजार कमा सकती हूँ? हाँ भाभी, हाँ। आप कहे तो आज ही आपका जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ मैं। अरे छोड़िए ऐसे पति को जो अपने ही परिवार का ध्यान नहीं रखता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मोंटू। ठीक है, तुम आज ही हम दोनों के जाने का बंदोबस्त कर दो। जैसा आप कहे भाभी। आओ कमला, मोंटू ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ चाची, मोंटू भैया बहुत अच्छे हैं। मुझको यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कार मंगवाई और इतना सारा पैसा खर्च किया। बहुत ही नेक दिल का है वो। मेरे लिए कितनी सुंदर और जवान लड़की लाके दिया है। अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम खूब पैसा कमा सकोगे और खाने पीने और रहने की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा चाची, आप ये फूलों की मालाएं क्यों बना रही है? मुझे मालाएं पहनने का बहुत शौक है और दूसरों को भी पहनाने का शौक रखती हूँ। ओह, अच्छा ही है, आपका भी टाइम पास हो जाता होगा। मेरे पास टाइम पास करने के लिए तो वक्त ही नहीं बचता बेटी, बहुत कुछ संभालना पड़ता है मुझे। ओह अच्छा। अरे मेरी गुड़िया तो कहीं नजर नहीं आ रही, आखिर कहाँ चली गई? छोटो, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे ये मेरी गुड़िया रो क्यों रही है? चाची दरवाजा खोलो चाची, मेरी बेटी को क्यों बाहर रखा है, वो रो रही है। मम्मी मम्मी, मुझे ये आंटी आपके पास आने नहीं दे रही है। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, लगता है बाहर से बंद कर दिया है। हे भगवान, मैं कहाँ आके फंस गई? आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि वहाँ से निकली और यहाँ फंस गई? अब पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा और इन लोगों ने क्यों ऐसे मुझे बंद करके रखा है। कल तो इन लोगों ने मेरी और मेरी बेटी की इतनी अच्छी खातिरदारी की थी, लेकिन मैं इस कमरे में पहुँची कैसे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लगता है इन लोगों ने खाने के साथ ही कुछ मिला दिया था, इसलिए मैं शायद बेहोश हो गई थी। चाची ये दरवाजा खोल दो चाची, हमारे ऊपर दया करो। मेरे माँ बाप ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के ये सोने के गहने मेरी शादी के लिए बनवाए थे, आखिर ये अब किस काम के? लगता है फिरौती के लिए इन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। चलो मैं इनको अपने सारे गहने दे देती हूँ। चाची आप मेरे सोने के सारे गहने ले लो चाची, ये 60-70 हजार के हैं, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो चाची। ये चाची ऐसी क्यों हंस रही है? तुम बहुत ही भोली हो। तुम्हारे ये 60-70 हजार तो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है कमला। तुम खूबसूरत हो और जवान भी हो, इसलिए मैंने तुम्हें पूरे 4 लाख में खरीदा है, समझी तुम?
अब इससे भी कई गुना पैसे मैं तुमसे वसूल करूंगी। ये चाची का कोठा है, कोठा। यहाँ जितने भी ग्राहक आएंगे तुम्हें सबको संतुष्ट करना पड़ेगा। और तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी हमारे पास सुरक्षित रहेगी। तुम्हारे धंधे में कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको अपने पास रख रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ, कल से तुमको धंधे में लगना पड़ेगा। ये मैं कहाँ आके फंस गई है? मैं कौन से नरक में आ गई? भगवान मुझे यहाँ से निकालो और मेरी बेटी को बचा लो भगवान। ये मैं कहाँ आ गई? सोनू, ये तुमने क्या किया? सोनू, तुम क्यों बदल गए? आज तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बेटी की ये हालत है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।